मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं आपको रामायण के कुछ दूसरे छंद दूसरा एपिसोड में बताना चाहता हूँ। अभी पहले एपिसोड में मैंने आपको कुछ 8 छंद सुनाए थे, जिसमें आपने राम भगवान के जन्म से लेकर आगे उनके किशोरावस्था तक आने का विवरण सुना था। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुनि विश्वामित्र जब भगवान राम को मांगने के लिए राजा दशरथ के दरबार में आते हैं तो राजा दशरथ की स्थिति कैसी होती है, क्योंकि राजा दशरथ को राम की प्राप्ति बड़े ही प्रयासों के बाद, बड़े ही मुश्किल हालातों में कितनी तपस्या करनी पड़ी थी, तब उनको भगवान राम की प्राप्ति हुई थी, उनके यहाँ जन्म हुआ था। तो अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि मुनिराज मांग जैसे ही सुनी अवध नरेश, जड़ हुआ शरीर हाथ पांव ढीले पड़ गए। मुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि मुनिराज मांग जैसे ही सुनी अवध नरेश, जड़ हुआ शरीर हाथ पांव पीले पड़ गए। नैन वही अश्रुधार हाथ कपकपाने लगे, माथे पर पसीना और होठ नीले पड़ गए। चित्त शांत हुआ और शून्य घूरने लगे, और बोल नहीं फूटा और कपोल पीले पड़ गए। स्तब्ध सभा बीच सन्नाटा छाया इस तरह, मखमली बिछील कालीन पर कटीले पड़ गए। मतलब उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि विश्वामित्र कोई ऐसी मांग कर देंगे जिसे देने के लिए वो बहुत ही अपने आप को असहज महसूस करेंगे। फिर वो कहते हैं, राज ऋषि श्री वशिष्ठ दी सलाह नरेश को, यजमानी मांग का अवश्य दान कीजिए। जो यजमान है आपका और अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो उसका दान करना अवश्यंभावी है। तो राज ऋषि श्री वशिष्ठ दी सलाह नरेश को, यजमानी मांग का अवश्य दान कीजिए। युवराज राम संगनुज प्रिय लक्ष्मण का, वनगमन के लिए उच्च प्रावधान कीजिए। कुछ दिनों के बाद लौट आएंगे हंसी खुशी, उनको गुरुसेवा का अवसर प्रदान कीजिए। और बात जो समस्या मान रखी आप महाराज, उसका कौशलाधि से कुछ समाधान कीजिए। वो वशिष्ठ जी ने सलाह दे दी। फिर कहते क्या है, अति उत्साह और वीरता से परिपूर्ण राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ चल दिए। अयोध्या सीमांत पर रथ आदि छोड़कर अग्रमार्ग हेतु पैदल ही निकल दिए। चलते चलाते गुरु ज्ञान शुरू हो गया, युद्ध कौशलों के शास्त्र शस्त्र भी प्रबल दिए, जिनका प्रयोग कर अयोध्या कुमारों ने ताड़का वन के सारे रंग ही बदल दिए। विश्वामित्र की शिक्षा मिलने लगी, ताड़का वन से होकर निकल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अंधेरा हुआ घना जब शाम ढलने लगी, रात्रि आगमन हेतु द्वार पर खड़ी दिखी। सन्नाटे को चीरते हुए चीखती हुई, उनको सामने आगे आकृति बड़ी दिखी। पर्वत शिला समान धरा कपकपाते हुए, देख मानव शरीर राह में खड़ी दिखी। रक्त सनी जीव दांत नाखून अति विशाल, बीभत्स रूप वाली उन्हें ताड़का खड़ी दिखी। फिर क्या हुआ, गुरुजी दिया आदेश राम है यही समय, निकाल लीजिए बाण अपने तुड़ीर से। संधान कीजिए तुरंत नरपेशाचिनी का, कटे वृक्ष सी गिरे तुम्हारे एक तीर से। हजारों पुरोहितों की आत्मा पाएगी शांति, कराहा उठेगी अपने घावों की पीर से। सिद्ध आश्रम भी हो जाएगा ऋणी तुम्हारा, मुक्त हो जाएगा इस दुष्टा के शरीर से। विश्वामित्र ने अनुमति दे दी कि ताड़का का वध करो। फिर क्या होता है, बिना किसी विलंब के धनुष उठाया रामों ने, किया प्रहार जोर से उसका बाएं पक्ष पर। बहने लगी रक्तधार कर सकी ना प्रतिकार, आग सा घुसा था तीर सीधा उसके बक्ष पर। तीव्रता का जोर हुआ शोर चहु और हुआ, घूम गई एड़ियों के बल धरती के अक्ष पर।
मुँह बल गिर पड़ी फाड़े हुए दो आँख, हुआ ताड़का का वध भूमि के अध्यक्ष पर। ताड़का का वध हो गया। अब आगे उनके बेटे आ गए। सुबाहु और मारीच दोनों ही हुए कुपित, चीख और चिंगाड़ उठे प्रतिरोध के लिए। साथ में लेकर के दुष्ट दानवी प्रचंड सेना, यज्ञशाला में विघ्न और विरोध के लिए। कौन है वो वीर जिसने किया है मातोवध, ऐसे ऋषि सैनिकों से युद्ध बोध के लिए। और दौड़ते चले जा रहे थे जंगलों के पार, ऋषिराज से भीषण प्रतिशोध के लिए। सुबाहु और मारीच बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक छंद और सुना देता हूँ आज का एपिसोड में। सुबाहु ने उछाला माँ से यज्ञ भवन कुंड और, एक बाण से ही प्राण हरे रघुवीर ने। फेंका फिर मारीच भी दक्षिण दिशा की ओर, पहुंचाया रसातल उसे राम जी के तीर ने। मची उथल पुथल राक्षसी अनाइयों में, भागे और तोड़ा दम आधों के शरीर ने। दुष्ट दानवी द्रोह को कर दिया स्वाहा, राम लक्ष्मण द्वारा खींची हुई लकीर ने। तो मित्रों, आज ये हमारी रामायण का छंद रामायण का दूसरा एपिसोड था जो हमने आपको सुनाया, जिसमें कि ताड़का का वध हुआ, सुबाहु का वध हुआ, मारीच को दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया गया, विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार से भगवान राम को ले गए। और आगे रामायण को ऐसे ही सुनते रहिए और हमारी रामायण को और लोगों को सुनाते रहिए। निश्चित रूप से आपको, हमारे दिव्यांग साथियों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ईश्वर के नाम में तो वैसे ही फ़ायदा होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो हम लोग तो केवल नाम ही ले सकते हैं ईश्वर का, और ईश्वर के नाम में वो शक्ति है जिससे कि देखिए बड़ा एक कम्युनिकेशन स्किल है, एक टेलीपैथी है हमारी प्रभु के साथ, कि हम अगर यहाँ स्मरण करते हैं उनको वहाँ पे बोध होता है, उनको वहाँ पे बोध होता है, प्रत्युत्तर होके मेरे पास उनकी कृपा आती है और कृपा हमारे शरीर में आती है, हमें शांति प्राप्त होती है। तो हमें उस टेलीपैथी को बराबर आगे बढ़ाते रहना है, जारी रखना है। तो इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आप ही के बीच के एक दिव्यांग साथी के द्वारा लिखी गई रामायण ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी ये रामायण जो है प्रारंभिक स्थिति में है, अभी एडिट नहीं की गई है। मिश्रा जी का अनुरोध रहा, आदेश रहा कि आप जैसी है वैसी सुनाइए। अभी कुछ छंद जो हैं शुरुआत के 20-22 छंद, इनको एडिट होना है, इनको फिर से सही करा जाना है, तब ये जाके बहुत अच्छे हो जाए। लेकिन इसके बाद जो और छंद आएंगे वो व्याकरणीय दृष्टि से पूर्णतः एकदम स्पष्ट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो आप इस क्रम को आगे बढ़ाते रहें और हमारे साथ इसी तरीके से रामायण गुनगुनाते रहें, राम का चरित्र सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।